ऐसे इंसान को कभी माफ नहीं करना चाहिए जो किसी की इज्जत का ख्याल ना रखे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वाक़ा के बारे में जो बड़गाम में पेश आया है एक लड़की के साथ। दोस्तों बताया जा रहा है कि एक बीजेपी सरपंच ने एक लड़की के साथ रेप किया है। दोस्तों बताया जा रहा है कि यह सरपंच आज तक फरार था। आज उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है क्योंकि लड़की के बाप ने उस पर एफआईआर दर्ज किया था। उसी एफआईआर के बिना पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और उस बीजेपी सरपंच को अरेस्ट किया। बताया जा रहा है कि उस सरपंच को सेंट्रल जेल ले जाया गया है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी है। चलो दोस्तों पहले हम इस वीडियो को देखते हैं। उससे पहले आप सभी से मेरी यही गुजारिश है, मेहरबानी करके अपने भाई की चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी साथ दबाना ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो जाएगा सबसे पहले वो आपके पास आ जाएगा। चलो दोस्तों पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। kashmir.com के नाम से उन्होंने एक न्यूज को फाइल किया है जिसमें जाके कैप्शन में भी आप लोगों ने पढ़ा है एक शॉकिंग उन्होंने पूरी खबर उन्होंने क्या फाइल की है। हम आप तक जो है इसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि एक शॉकिंग इंसिडेंट में जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज एक बीजेपी सरपंच को जो है सेंट्रल कश्मीर के बडगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है अरेस्ट किया है एलिजली, जिन्होंने जो है बताया जा रहा है कि एक गर्ल का जो है रेप किया है। और इसमें जाके इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि सोर्सेस के हवाले से ए गर्ल नेम विद हेल्ड जो है एलिजिडली रेपेड बाय बीजेपी सरपंच अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन बीरवा। और इसमें जाके एक रिटन कंप्लेंट एप्लीकेशन जो है यानी कि विक्टिम के फादर ने बडगाम पुलिस को दी थी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है विक्टिम और बाकी विटनेसेस के बेसिस पे जो है लॉ को इसको रिकॉर्ड किया गया और अंडर प्रोविजन जो लॉ है उसके मुताबिक बीजेपी के जो एक्यूज है यानी कि बीजेपी के जो सरपंच है जिनकी शिनाख्ती भी हुई है मोहम्मद यूसुफ गनाई जिनका नाम बताया जा रहा है। चलो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा है, आपकी क्या राय है इस सरपंच के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। चलो दोस्तों जब भी मुझे इसके रिलेटेड दूसरी अपडेट मिल जाएगी सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों ऐसे इंसान को कभी माफ नहीं करना चाहिए जो किसी की इज्जत का ख्याल ना रखे। ऐसे इंसान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरा गलती करने से पहले 100 बार सोचे। चलो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने भाई को दुआ में याद रखना। बाकी अस्सलामु अलैकुम।